तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस की। तो ये उसका एक क्वेश्चन है, इन द पोलैंड सर्किट आईटी अंडर स्टेडी स्टेट इज इक्वल्स टू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्किट्स पे एक डीसी सोर्स वोल्टेज है और एक एसी सोर्स वोल्टेज है जो कि साइनसॉइडल है। तो हम लोग ये जानते हैं एट स्टेडी स्टेट तो डीसी सोर्स होता है। एट स्टेडी स्टेट क्या होता है, इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किटेड एंड कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किटेड। तो जैसे ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहां से डीसी सोर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो एसी के वजह से फर्क पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें आईटी बताया, हमें आईटी निकालना है, मतलब हमें करंट निकालना है। तो इसका तो टोटल वोल्टेज होगा 10 साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा। सो वही हम यहाँ इसे जे के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर आर है तो 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस जे ओमेगा 2 हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2J हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस ऑफ हम लोग लिखते हैं J बाय ओमेगा सी, तो सी यहाँ 1 आता है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाए, आई इक्वल्स टू 10 साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ जे। सो इसका जो हमें मॉड्यूलस पूछा गया है, या आप कर सकते हो इसे इस तरीके से भी, 10 डिवाइडेड बाय √2 1 प्लस रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ टी, इसका ये क्या था 45 डिग्री, तो टी माइनस हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। सो आई को क्या लिखेंगे, 10 डिवाइड बाय √2 क्या हो जाता है, 7.07 हो जाता है। और यहाँ पे लिख लेंगे इसे साइन ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आता, साइन टी माइनस 45 डिग्री। सो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, consider the circuit shown in the figure. If the frequency of the source is 50 Hz, then a value of T naught which results in the transient free response is। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, R का वैल्यू लिख लेते हैं 5 ओम, L का वैल्यू लिख लेते हैं 0.01 हेनरी, एंड यहाँ पे साइन ओमेगा टी तो दे ही रखा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू एफ हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 2 इंटू 3.14, एफ का वैल्यू कितना है, 50 हर्ट्ज दे रखा है। तो इसको क्या लिख लेंगे, 314 रेडियन पर सेकेंड। सो हमें क्या पूछा है, विच रिजल्ट्स इन अ ट्रांजिएंट फ्री रेस्पॉन्स। तो कंडीशन फॉर ट्रांजिएंट फ्री रेस्पॉन्स इज ओमेगा टी नॉट प्लस 5 minus of 10 inverse omega tau is equals to 0. Here phi is equals to 0. So क्या हो जाता है यहाँ पे, omega t naught is equals to 10 of inverse omega of tau. तो हमें क्या बोला है, if the frequency of the source the value of t naught, so t naught का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 inverse omega of tau divided by omega हो जाएगा। So हम वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर का है तो टाउ का वैल्यू L बाय आर हो जाएगा। सो हम लोग लिख लेते हैं, सो टी नॉट इज इक्वल्स टू, यहां पुट कर देंगे तो 10 इनवर्स सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.78 मिली सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इन द सिस्टम shown in the figure the input x is equal to sin t in the steady state the response yt will be। तो हमें यहाँ पे क्या हमें दे रखा है, y of s x of s is equals to s of s plus 1। तो हमें क्या निकालना है, इसे हम t के फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन टी दे रखा है, साइन ऑफ टी, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे जे आ जाएगा, 1 प्लस जे आ जाएगा। तो ये क्या होता है 90 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो 90 माइनस 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई एस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा इसका 45 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग y ऑफ t के फॉर्म में इसे लेके जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x ऑफ t और क्या आ जाएगा रूट ओवर 45 डिग्री। सो ये प्लस 45 डिग्री है। तो एक्स टी के वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो साइन टी क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2। सो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय रूट 2 साइन ऑफ, ये एंगल जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, द सर्किट shown in the figure has two source connected in series. The instantaneous voltage of the AC source is given by Vt equals to 12 sin t. If the current is the steady state, then the RMS value of the current in the following circuit is। तो वही कंडीशन जो हमने पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि जैसे ही डीसी सोर्स हम लोग लगाते हैं, स्टेडी स्टेट क्या होता है, इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किटेड। सो शॉर्ट सर्किटेड में क्या हो जाएगा, हमें जो डीसी वोल्टेज दे रखा है इसकी वजह से सिर्फ क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस होगा, बाकी जो इंडक्टर का एग्जिस्टेंस है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब इसे हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। सो हमने क्या लिख लेते हैं, टोटल डीसी वोल्टेज के वजह से क्या होगा, डीसी वोल्टेज की वजह से यहाँ पे आई जो होगा इज इक्वल्स टू होगा 8 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो इंडक्टर का एक्सिस्टेंस है वो नहीं है। सो अब एसी वोल्टेज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एसी वोल्ट की वजह से दोनों ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे। तो इसका मॉड्यूलस हम निकाल लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 साइन ऑफ टी माइनस ऑफ 45 डिग्री। सो अब क्या है, हमें ये दे रखा है तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, इसका मोड हम निकाल लेंगे। मॉड्यूलस क्या हो जाएगा इसका 8 प्लस 12 बाय रूट 2। तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और या ये है तो इसका आरएमएस वैल्यू लेते हैं, तो इतना डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 छक 36 प्लस 68 64। इसका रूट ओवर क्या हो जाएगा 100 रूट ओवर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो 10 एम्पियर फ्लो करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है था आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट IT इन द सर्किट शोन बिलो इज। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 1 दे रखा है, मतलब 1 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका वैल्यू हम निकालते हैं, तो वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ जे आ जाएगा, और इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ जे हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो नेट इंपिडेंस है वो क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। मतलब क्या है, यहां से जब करंट फ्लो करेगा ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही हो गया, सारा करंट इस 1 ओम से पास नहीं करके इस शॉर्ट सर्किट वाले पास से फ्लो कर जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्किट जब रीड्रॉ होगा तो यहाँ पे ये एसी सोर्स रहेगा और यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड सोर्स यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो ये 1 ओम, ये है 1 साइन टी। सो हमें क्या पूछा है, आई ऑफ टी का आरएमएस वैल्यू पूछा है। पहले इसका हम लोग वो कर लेते हैं, साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो आई का आरएमएस वैल्यू क्या होगा 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। सो 1 बाय रूट 2 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को खत्म करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।